बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे। तो जो मेरे चैनल पे न्यू है, सबसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि आइंदा ने आपको जल्दी मिल सके। तो चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। मैं अभी घर आ गया हूँ, अभी घर आया हूँ मैं। कुछ भी नहीं है। अच्छा मैं एक बात बताऊं, मम्मा को हलवा पूरी बनाए, कल कूंडे हैं। कल कूंडे हैं। मैं जा रहा हूँ दुकान पे, तुम्हारी मम्मा जा रही है। नहीं रुको तो सही, नहीं 2 मिनट बैठो तो सही। इधर से 3 पूरी लग रहा है, इतने हलवा इतने सारे। अच्छा, वो तुम्हारी मम्मा वो सारा कुछ मुझे नहीं पीछे। नहीं हां जी, तो सिंध मारे हैं कल। नहीं, वो तुम्हारी मम्मा को पता होगा बेटा, मुझे नहीं पता। इन दिल का ना तुझे काटिया नहीं मार दो तो पैर। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन, मेरे क्या हाल है? मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। आप जी देखते हैं हमारा चैनल नाहिल अकराम व्लॉग। आपने इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि आज मैं ना जो से आपको कहानी बताने लगी वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी है। फिर आप है ना उसमें इतना इंटरेस्टिंग करेंगे और कहेंगे नाहिल ने क्या कहानी सुनाई, बहुत बार उसकी वीडियो देखी। ठीक है, आपने वैसे करना है तो मैंने ना रुक गए, आप स्टॉप करें आप। हेलो, क्या हो गया सुबह सुबह तुझे? मैंने कोई बंदा कि जैसा अंडा कहती बना के दो वैसा इसको मीठा बना दो। मीठा बना दो उसको। मीठा होगा ना, जब पानी हो जो भी हो मीठा तो होगा ना। ठीक है, हाँ। ठीक है। आप बस बना के दो इसको। मैं बना दूंगी। नमाज पढ़ी मेरी शहजादी ने? सबक मैं जो सबको पढ़ लिया। बात कहती हूँ ना वो ठीक होती है, गलत नहीं होती। आपकी दोस्त से मजाक करेंगे, बना ली ये क्या लेके आई है? कुछ नहीं करती, आप मीठा बना के दें इसको बस। अच्छा नहीं मीठा बना के दे। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कौन सा चूज करूं। क्या आप ही कहते हैं मुझे अंडा दे दो, अगर चीनी वाला पराठा खाना है तो मुझे अंडा दो है, अगर नहीं खाना तो है ना मैं चीनी वाला पराठा खाऊंगा। ठीक है, पराठा किसी को नहीं मिलेगा। अच्छा इसको अंडा बना दे मीठा। तो मम्मा फिर नमकीन बना मैं जाऊँ दुकान पे? हल्का नमकीन। चल फिर मैं जा रहा हूँ, हल्का नमकीन। लेट हो गया हूँ यार। आज लेट हो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी आया हूँ मस्जिद से नमाज पढ़ के, काफ़ी देर बैठा पढ़ता रहा हूँ। तो आप सब बहन भाई से रिक्वेस्ट है जी, हमारी एक अम्मा जी है, उनका ना ऑपरेशन है, पाँव का ऑपरेशन हुआ है, उनको बहुत तकलीफ़ है। आपने ना उनके लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनको शिफा से तंदुरुस्ती अता फरमाए, शिफा अता फरमाए और उनको अल्लाह ताला हर तकलीफ से परेशानी से महफूज रखे। आमीन आमीन। हाँ जी, हमने भी नमाज पढ़ी है तो दुआ की थी उसके लिए, अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। चलिए आप नाश्ता बनाएं, फिर मैं जा रहा हूँ। हाँ जी, देर होगी मुझे। चलो आया नाश्ता कर लो। मैं दुकान पे जा रहा हूँ, नहीं आप मुझे कभी नाश्ता करके दो। मुझे देर हो रही है बेटा, पहले मैं देर हो लेट हो गई नाश्ता कर ले, नाश्ता बन गया है। यार। मैंने बूट शूट पहन लिए, अब तैयारी कर बूट ली। पहन, बूटों से लेकर रोटी ना खाओ। अच्छा जी, डर लगता है जी बेगम से, गुस्से से बोल रही हो। बूट कौन सा कहते हैं रोटी ना खाओ? आ गया जी, आ गया जी मेरे और मैं भी जा रही हूँ अपनी वजीर आजम छोटी। मैं वजीर आजम छोटी हूँ, मामा वजीर आजम बड़ी है। नहीं, तुम मेरी शहजादी है। वज़ीर आज़म सिर्फ एक ही होता है। ये देखो तेरा वज़ीर आज़म। हाँ जी, हाँ जी, बन गया जी। हाँ जी, सोने हो बुकरो जरा, बुकरो तो उठाओ। माशाल्लाह चश्मे बदू सोहनी लग रही है। चलो बैठे हैं, हमारा भी रोटी दे बेटा। फटी दे बेटा, मैं बैठूं फटी के ये नाश्ता पटी करूं। देना। फटी दे जल्दी कर जल्दी, आपको कितना चाहिए? बहुत लेट हो गया। इधर रख दे। हाँ, रोटी दे बेटा। ये सैर थी हट जा। जरा हमारे थोड़ा पल्ली को फटी कर दे। सब इधर उधर हो गया। कोई बात नहीं, मैं ठीक है। चलो बैठे, लाए मिला नाश्ता लाए। वो आप भी रोटी बनाना थी ऐसे। अच्छा नहीं यार, पानी भी दो। वो कितनी बना है पानी दे बेटा, पानी। अच्छा बाबा जी। उन्होंने अपनी पै गई। मम्मा जी अच्छा सैर करके दो भैया। देख लो जी किवें लतड़ पतड़ हो मम्मा गए। जी, हाँ जी। मेरी गल कोई सुनता ही नहीं पिया। एक रोटी पका दी और मिलो ये खाने का दस का क्यों होता जा रहा? दो। इसको सूखी रोटी देनी है फिर। मम्मा नहीं, तुम बताने वाले फिर ऐसा करते हो ना, मेरी मम्मा है। अच्छा सच्ची। नहीं उठा अभी।
रुको उठ जाओ, फिर नाश्ता कर लो, नाश्ते का टाइम हो गया। वो मेरी तो रोटी बनाई नहीं। जाओ। ये ले ले बेटा, आप भी खा ले। मैंने कहा सूखी रोटी। अच्छा कोई बात नहीं, ले ले। जाओ भाई उठा के लाओ, भाई को उठा के लाओ। तो फिर कैसी उसकी तुझे कह रहा हूँ। वो मैंने उठाया उसको, कहता मैं आता हूँ। तो नाश्ता करेगा मैं दादी। चलो अच्छा बेटा खा लो, कोई बात नहीं, खा लो, पराठा बना दूंगी उसमें। सबको जल्दी है। ये देखे आधी खा ली, पूरी खा ली। मुझे दुकान पे जाने की जल्दी है, मुझे स्कूल जाने की जल्दी है। खैरा पानी मत फिर की होया, हमारे पे सैर के पूरा एक ले दिन तू अपना कप ले। अब हाँ से मैं पूरी भी जानी है। ऐसे करते हैं अंजुम, जैसे ये कर रहे हैं। इतना मोटा ते कोट पाया होया वा, फिर देखदा की ओदे कोट तो किसे कोड दो, मार भाई दे लो जी मारवा कोड तू देखना, कौन देखना। ओ मोटा जैसा कोट उतनी चाय डालती है उतनी गिराती है। मैं इसको चाय कम किया करो। चलो उससे पूछ ले, उसने काम के लिए ज्यादा करी। मैं जितने मर्जी पियो तुम कुछ होता मैं गया उधर, मैंने इतनी अच्छी ज्योमेट्री देखी फिर मैं चुप रहा। अच्छा हाँ जी, अच्छी बात है, चुप रहा। ये डायलॉग किसी और का है। मार रहा है। हाँ जी, मेरा कहती मैंने बड़ा बर्दाश्त किया। अच्छा ओए मेरा जिगरा था, मैं बर्दाश्त करके खड़ी रहूं। बुलबुल के बात बाहर आ रही मैंने है। कहा नहीं मामा मुझे ज्योमेट्री दे दे। अच्छा मैंने कहा ये बात करते तब मैं अगर तुम उधर कहती ना तो मैंने उधर से आपको डंडे लगा देने। ठीक है, पता चलता मेरा भी क्या मांगा है। बस तो तूने कलम की फरमाइश की थी, कलम ले आके दे दिया ना। आज ज्योमेट्री की थोड़ी फरमाइश के करते अब तो सब पीछे पड़ गए। क्यों फरमाइश की ज्योमेट्री? जो मैं ज्योमेट्री वाली हाथ भाई की पुरानी ज्योमेट्री में उसने तो आपके बाबा गाड़ी लेके गए थे ना, जितने पैसे बचे ना वो आपको चीजें ला दी, ठीक है। तो अब जब गाड़ी लेके जाएंगे तब फिर देखेंगे, ठीक है। नमाज पढ़ के दुआ किया करे ना। मैं रोज अल्लाह ताला एक सवारी दे दे। तुम ना दिल से दुआ नहीं करती, हाँ जी, दिल के साथ दुआ मांगा करो, या अल्लाह हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा, अपने अपने खजाने से दे। मम्मी ना अंडा बना दे। सबर कर ले, अंडा बना देती हूँ। 5 बज गए, कीरने नु वो अंडा ला देना आपके अंदर से। कीरनी जी। तवा गरम है। मैं बड़ा सा रेहान किने तो बिल्कुल तुम हां सिर तो होता पे गोली का नाश्ता कर, गोली का स्कूल जाना, स्कूलों छुट्टी नहीं करनी। बाबा जी एक बात मैं भी कह था। जितने दिन पेपर खत्म नहीं होते स्कूल से किसी ने छुट्टी नहीं करनी। किसी को छुट्टी नहीं है। अच्छा मैं एक बात बताऊं, मम्मा जी। को हलवा पूरी बनाए, कल कूंडे हैं, क्या कल कूंडे हैं, कुंडे क्या होते हैं? वो हलवा पूरी बनाते हैं। ये क्या है? किसके साथ लेके जा रही हो? अंडे के साथ। मेरा अंडा रात का पड़ा था, स्कूल से आप साल में उबाल के खाया था ना, हाँ जी। मैंने अपना अंडा रख के ना उसके साथ नहीं लेके जा रही। अच्छा आपकी आवाज तो मुझे सुनी नहीं, ऐसा से बोलती बीच में रख के जा रहे हो। अच्छा मैं जोर से बोल देती हूँ, मेरा रात का अंडा पड़ा था, मेरा वो पड़ा था, मैं सबने अपना अंडा खा लिया, मैंने अपना अंडा रखा, मम्मा ने भी अपना अंडा रखा है, तो हम दोनों ने मायावती ने हम दोनों ने ना इसमें डाला। मुझे तो दिया नहीं आपने। ये मेरा है ना, अच्छा आपने खाया फिर रात को। नहीं, जो चीज मेरी जेब से निकालती हो वो मेरी नहीं होती, वो क्यों निकाल लेती हो फिर? क्या निकाल ले? हाँ पैसे नहीं निकालती, पैसे लेती हो जब मांगती हो पापा पैसे दे मुझे पैसे दे, वो मेरे नहीं होते। अच्छा फिर आप मम्मा को ना हलवा पूरी बनाए, कल मैं 3 पूरी यार मेरे को पैसे नहीं आ रहे, अंडे खर्चे मेरे को नहीं होंगे। क्या 3 पूरी लेके आऊंगा मेरी तो मैं जा रहा हूँ दुकान, उधर तुम्हारी मम्मा जा रही है। नहीं रुको तो सही, नहीं 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 2 मिनट बैठो ना सही। हाँ। इधर से 3 पूरी लग रहा हूँ, इतने हलवा इतने चावल। ओ अच्छा वो तुम्हारी मम्मा वो सारा मुझ में नहीं पीछे नहीं 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 हाँ जी तो सिंधुमारे हैं करवा नहीं, वो तुम्हारी मम्मा को पता होगा बेटा, मुझे नहीं पता। इन्ना दिल का ना तुझे काटिया नहीं मार दो पैसे। मैं बड़ी जी नहीं काटी कभी हूँ, क्या हाँ, तुम मक्खन ना ला। पैसे तो दे दो। मैंने काटी नहीं की कभी आपको। अच्छा पैसे तो दे दो। पैसे वो 100 रुपए तुम्हारी मम्मा को मैंने दिया, वो पूरे करवा ले, ले जा ठीक है। चल जा।
टॉयलेट में ले ले आओ तो बग वगैरह मुझे ला के दे। ठीक है, मैं छोड़ दूंगी, कोई नहीं मम्मा नहीं वो जानो। पूरी आप कह रही है मुझे आपके बाबा गाड़ी लेके जाएंगे, फुर्सत होगी तो बनाऊंगी, अगर नहीं फुर्सत होगी तो अच्छा नहीं बनाऊंगी। मैं जा रहा हूँ, ये बेटा ये पैसे खुले कराएं। अच्छा बाबा मेरी बात सुनिए, हाँ? आप अल्लाह से दुआ करें अल्लाह पाक मेरी सवारी लग जाए, फिर आप सवारी लेके जाए, हम कल हलवा पूरी बनाए खाएं। मैं तो बेटा रोज ही दुआ करता हूँ, अल्लाह देगा इंशाल्लाह। चले चले खुले कराएं पैसे हो जाए, मैं भी जा रहा हूँ। मैं जी जा रहा हूँ दुकान पर, तो पापा नाश्ता कर रहे हैं, तो मैं अकेला दुकान पर जा रहा हूँ। रिहान की तबीयत ख़राब है तो वो दुकान पे नहीं जा रहा, इसलिए मैं ही जा रहा हूँ दुकान पर। तो पापा उसे उठाने गए हैं, पता नहीं उठता है कि अब नहीं। जा रहा हूँ तो आज धुंध नहीं है इतनी, फिर भी सर्दी है, तो आज सूरज भी निकला हुआ है, कल सूरज भी नहीं निकला था, और बादल भी हैं ऊपर आसमान पर, ये देखें। पर पहुंच गया तो अब ताला खोलूँगा, तो चाबी लगाऊंगा पहले ताले की, तो फिर ताला खोलूँगा। पर पहुंच गया तो अब सामान वगैरह बाहर निकालूंगा सारा मैं, वो भी नाश्ता करके आ जाएंगे। ये जो सामान पड़ा हुआ है सारा, ये इनको बाहर निकालूंगा मैं पहले, फिर सफाई करूँगा। अंदर झाड़ू लगा लिया? चलो जल्दी कर ले, जल्दी भाग जाए फिर स्कूल। मैं भी पहुंच गया हूँ दुकान पे जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम लोग अभी गए नहीं स्कूल? रेहान क्या अभी काम लिख रहा है वो? स्कूल किस वक्त जाना है उसने? अच्छा इतवार से वहाँ कपड़े नहीं धोए थे क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था, कल हमारी बिजली नहीं थी, आज बिजली है तो मैंने कहा कपड़े धो लूँ। ये देखो लंडा लगा हुआ है कपड़े वाला, तो अभी कपड़े धोऊंगी तो बाद में जो काम करने वाला वो करेंगे। सब दुकान पे गए हुए हैं, अभी उनको बुलाती हूँ और रिहान की पिटाई लगाती हूँ, खूब लगाएंगे पापा डंडे है इसको आज। नहीं जी इसकी तबीयत ख़राब थी रात से, रात इसके डॉक्टर के पास भी ले गए थे, दवाई लेके आए थे। इसको ना हल्का में भी दर्द था रात से, तो सुबह इसे नमाज भी नहीं पड़ी, उठ के लेटा रहेगा, कहते मेरे सर में दर्द हो रही है मुझे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर अभी देर से उठा था, स्कूल जाने का इरादा था इसका, पर इसमें होमवर्क लिखना था, फिर होमवर्क लिखने बैठ गया, कहता मैं लिख लूँगा, पर नहीं लिखूँगा टाइम पे। फिर छुट्टी कर ली इसने आज, तो ट्यूशन छुट्टी नहीं करेगा, ट्यूशन जाएगा, तो सुबह को सर से जाके डंडे भी खाएगा। अभी इसके पापा को फ़ोन करती हूँ, वो दुकान पे चले गए थे, उसको नहीं पता रिहान स्कूल गया कि नहीं गया। तो मैं उसको फ़ोन करती हूँ कि रिहान स्कूल नहीं गया, देखे फिर वो मुझे भी डांटता है, इसको भी डांटेगा, अल्लाह खैर करेगा। तो मनाया जब हम स्कूल गए हुए हैं, मैं भी अपनी काम में मसरूफ़, बर्तन वगैरह धोए हैं किचन के, मैंने कहा मशीन लगा लूँ, बादल बहुत ज़्यादा हो गए, देखिए ज़रा। तो बारिश का कोई पता नहीं है, तो मैंने कहा कपड़े वगैरह धोने वाले हैं वो धो लूँ, तो फिर और कुछ का काम करते हैं फिर। बेगम साहबा ने जी जो शॉपिंग की है ना उस दिन, उसमें एक ये भी लेके आए मोबाइल वगैरह रखने के लिए। तो कहती है जी आज मुझे ना ये लगा के दें, इधर लगाना है इसको ना कमरे में, यहाँ पर बोर्ड के साथ मोबाइल वगैरह या कुछ चाबी शाबी वगैरह इसमें ना बंदा रख लेता है। ये जी पहली बार ना हम ऐसा शो पीस लगा रहे हैं घर में, पहले हमने कभी ऐसी चीज़ लगाई नहीं है, आज पहली बार बेगम की फरमाइश पर वो भी लग रहा है। तो इधर देखें जी माशाल्लाह बेगम ने बर्तन देखें कैसे सजा के रखे हुए हैं, नीचे सीढ़ियों के ऊपर धो के इधर रख देती है सजा के। हाँ जी अच्छा, मैंने कहा शायद ये बर्तनों के लिए आपने सीढ़ी बनवाई है। अच्छा सूखने के लिए इधर रखे हैं जी, तो इस पे इसको तार के ऊपर फैला देते हैं जैसे कपड़े फैलाती हैं, उधर जल्दी सूख, तार के ऊपर लटकाती है उधर जल्दी सूखते हैं। जैसे ये आपने लटकाए हुए हैं बनाने वगैरह धो के, आज मशीन लगाई हुई है बेगम ने, आज सुबह से बहुत गुस्से में आई है। जनाब जी गाड़ी लेके गए थे, फिर सवारी लेके क्यों नहीं गए? यार क्या बताऊँ मैं आपको, बताओ मुझे, आप बताओ ना। मुझे कॉल आई थी जी तबीयत खराब है तो लेकर डॉक्टर के पास जाना है। अच्छा जब मैं वहाँ पहुँचा, अच्छा 30 किलोमीटर सफ़र था, जहाँ जाना था मेहमान को छोड़ के आना था। अच्छा 30 जाने का 30 आने का, 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर। कहते जी हम 1000 रुपया देंगे। अच्छा
1800 से जी सादगाबाद से गाड़ी आ जाती है, इधर रक्षा आ जाता है, आप 1800 रुपये मांग रहे हैं इधर का। मैंने कहा भाई जी मेरा कम से कम 1000 का पेट्रोल लग रहा है, तो मैं 1000 में कैसे जाऊँ, सारा दिन भी ख़राब करूँ और मैं गाड़ी भी तोड़ूँ, तो मुझे फ़ायदा। मैंने कहा वो फिर जो सादगाबाद से आता है आप उसको बुला लें, उसको बुला लें, ठीक है। सादगाबाद का 6-7 हज़ार रुपये किराया, वो कहते 1800 में आता है। मैं कहते उसको बुला लें। मैंने फिर गाड़ी दुकान पे खड़ी कर दी, उधर खड़ी रही है। 1000 उनसे लूँ, 1000 का पेट्रोल डलवाऊँ मैं, तो मुझे तो कुछ ना बचा। मैंने 1700 रुपये उनको कहा था, नहीं जी हम नहीं देना। मैंने फिर बहस ही नहीं की, मैं वापस आ गया, दुकान पे खड़ा कर दिया इसको। सही बात। साफ सुथ किया, अब लेके घर आ गया। दरवाजा तो बंद करें। हाँ जी इन्ना चुप गए तो छलना उधर सिटनियाँ मुड़ गए। हाँ ये शर्त सफाई करो, पहली शर्त है साड़ी ये। अभी तुम मांग कर देखो तुम्हारी आंख के आंसू यहीं ढलने नहीं देंगे, तुम्हारी आंख के आंसू कभी गिरने नहीं देंगे, तुम्हारी सांस के आंसू कभी गिरने नहीं देंगे। हवा कितनी मुखालिफ है, कभी तुम मांग कर देखो तुम्हारी आंख के आंसू। आज जी मैंने आपको इतनी किताब सुनानी थी, जौन से मैंने आपको सुना दिया अभी है, तो आपने वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना मैंने कैसे की नात पढ़ी। अगर किसी को बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगी है तो वो मुझे वो कह सकता है, मैं पढ़ सकती हूँ। है तो मुझे ना अब नाते वगैरह ना बहुत आती है, तो अब है ना जिस बहन भाई ने ना जो सा बहन भाई कहेगा वो नात पढ़ूँगा, वो हर तरीके की नात पढ़ूँगी। जिस बहन भाई ने कहा वो नात पढ़ो तुम्हें आती है, मैंने कहा मैं कहूँगी जी मुझे सब नातें आती हैं। तो आप बहन भाई ने बताना गैस करना है ये नात अच्छी लगी है आपको। है तो जो सी नातें होती हैं हम पहले दुरूद पढ़ के स्टार्ट करने, पहले मैंने दुरूद पढ़ लिया था, तो है ना मैंने वीडियो में दुरूद पढ़ा, तो वैसे ना मैंने पढ़ लिया था आगे दुरूद। मैंने कहा है ना अब मैं बात शुरू करती हूँ, तो मैं ना बात करने लग पड़ी। आज हमारे कपड़े भी धोए हैं, क्योंकि हमारे यूनिफॉर्म वैसे वगैरह धोए हैं, क्योंकि है ना आज धूप निकली हुई थी हल्के हल्के, तो मम्मा कहती मैं ना यूनिफॉर्म धो लूँ, क्योंकि फिर स्कूल जाते हैं आप तो पहले पता है, फिर ना तुम स्कूल जाते हो तो फिर वो यूनिफॉर्म तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा गंदा है। मम्मा ने फिर यूनिफॉर्म धोए, वैसे ये कपड़े धोए, ये देखें जी ये मेरे कपड़े टांगे हुए हैं, कपड़े भी धोए मम्मा ने मेरे और आपकी के सूट जर्सी वगैरह ऐसे की चीज़ें धोई। तो है ना मैंने कहा ठीक है मम्मा आप ये कपड़े धोए है, तो मम्मा कपड़े धोने लग पड़ी थी। और दोपहर को ना दोपहर को क्या हुआ था, हाँ जी मैं कल दोपहर की आपको बात सुनाते। मैं ना कल दोपहर को ना घर आई थी, तो है ना मैंने कहा भाई रेहान मैं ना मुझे बहुत गुस्सा रहा हुआ था रेहान में मुझे बहुत मारा था। जैसे मेरा थोड़ा सा ना बूट भीगा हो गया, उसका मुझसे उसका बूट भीगा हो गया थोड़ा सा, उसने इतनी जोर की चपेट मारी मेरे ट्रप करके। है तो वो है ना फिर बाबा के पास रोती है, बाबा ऐसे मारा ऐसे रोती है। तो फिर है ना बाबा कहते तुम्हें अक्ल नहीं आती, तो एक छोटी बहन है उसको मारते हो। मुझे ये भाई को है ना ऐसे करते हुए भाई को बाबा ने एक है ना चांटा मारा, ऐसे हल्का सा मारा, इतनी जोर से नहीं मारते हम, मेरे बाबा ने हल्का सा मारते ऐसे है। तो ऐसे मारा बाबा ने, भी आप ही को मार लेते, ये देखिए ऐसे मारा, तो है ना आपको आवाज़ आई होगी ना ऐसे मारा। तो है ना मैंने कहा आज तो मज़ा आ गया रेहान भाई को चांटा खिला के। नाहिल अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हूँ। ये क्या कर रही हो? पीछे हो जाओ। तवा तो तुम्हारा ठंडा है, तो रोटी तुमने पहले बेलना शुरू कर दी है। मैंने कहा बड़ी साड़ी इतनी बड़ी आज मैंने रोटी बनानी पता है, और वो इतनी मैं कह तू इधर होके खड़ी हो जा, जिसने का जैसे का बेलना ना वो रोटी बड़ी सारी जॉइंट रोटी बनी है। अच्छा चलो ठीक है। आयल ने बना दी रोटी? हाँ जी। बेगम बच्चे नहीं आए अभी? 7 बजने वाले हैं यार। अच्छा अभी तक जी, इसलिए तो मैं कहती हूँ मोटरसाइकिल लेके ना जाया कर जो कैसी तबीयत थी रेहान की? कुछ बेहतर था पहले से। बेहतर था? हाँ जी। अच्छा तो इसलिए ना वो उसको उनको मोटरसाइकिल ना दिया करे। अच्छा क्योंकि देर से मेरे हो जाती है तो मोटरसाइकिल दिया करे। चले ठीक है जी, नहीं देते जी। हाँ जी। उसने मुझे कॉल की थी बाबा मोटरसाइकिल पे चले जाए, मेरी तबीयत खराब है। हाँ तो जिद्दी है, फिर जिद करने लग जाता है, हर बात में उसकी जिद होती है। अच्छा तो चलो बड़ा तो नहीं कुछ कहता, वो छोटा जो है ना
तो आप मोटरसाइकिल ना उसको मोटरसाइकिल आस्ता ना किया करें। ठीक है, हाँ जी। चल नहीं देता मोटरसाइकिल उनको, तो देख लें सर को फ़ोन करके। मैं करता हूँ कॉल सर को।